यारा वे, यारा वे। I think she's not feeling well. आज ये तकरीब है, इसमें मेरी और अली नवाज की जो दोस्ती है, मेरी बेटी माहिन जुल्फकार और मेरा बेटा राहिम अली नवाज दोनों की आज मंगनी है। You okay? मुझसे ये सब नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा। Eamon, just relax. ये लाइट्स, ये लोग, आप, मैं नहीं कर सकती। तुम कहीं नहीं जा रही है ना? रुक जाओ यहाँ पे। मुझे फोर्स नहीं कर सकते, मैं यहाँ और देर रुकी तो मेरा सर फट जाएगा। मेरा सर, बैठ जाओ यहाँ पर। मेरा सर Eamon, फट जाएगा, मैं जा रही हूँ। Eamon, Eamon. क्या हुआ? माजी से पीछा छुड़ाना मुश्किल होता है ना? तुम्हारी तबीयत तो वाकई खराब लग रही है। मेडिसिन नहीं ली तुमने? कौन सी मेडिसिन? डोंट टेल मी दैट। तुम्हें याद नहीं है? आई एम श्योर राहिम ने मना किया होगा। क्या कह रही हैं आप? मुझे समझ नहीं आ रहा। बैठ जाओ, इतना स्ट्रेस मत लो। इट्स नॉट गुड फॉर यू। राहिम तो वैसे भी नहीं चाहता कि तुम्हारी तबीयत कभी भी ठीक हो। उसका मकसद ही तुम्हें नुकसान पहुंचाना है। But I really don't understand, तुम्हारे पेरेंट्स इतने इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं? उन्हें तो पता है ना सब। कैसे कर सकते हैं ये सब तुम्हारे साथ? Yes, I know, तुम गलत समझती हो मुझे। But trust me, Eamon, मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहती हूँ कि जो तुम्हारे साथ गलत हुआ है उसको सही कर दूं। याद नहीं है तुम्हें क्या किया था राहिम ने उस रात तुम्हारे साथ? याद तो होगा। मुझे कुछ याद नहीं है, मेरा सर फट रहा है। All right, just relax, आराम से बैठो। But make sure तुम राहिम को कुछ नहीं बताओगी। He only wants to harm you, and you know it well. हमेशा याद रखना चाहिए तुम्हें, कभी नहीं भूलनी चाहिए वो तुम्हें रात। Do you understand that? चलो उठो, जाओ अपने कमरे में जाके रेस्ट करो। अगर एमन को बुलाने के लिए जा रहे हो तो वक्त जाया ना करो। उसने रिफ्यूज कर दिया बाहर आने से। मैंने आपको मना किया था ना, आपसे कहा था कि एमन से जुड़े हुए हर मामले से दूर रहें।
कभी कभी मुझे बहुत अफसोस होता है तुम पर। तुमने अपने आप को जिस दलदल में फंसा लिया है, उससे निकलना बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। अफसोस आपको मुझ पे नहीं, खुद पे होना चाहिए, क्योंकि मैं तो शायद उस दलदल से निकल आऊं, लेकिन जो आग आपने अपने हाथों से अपने रिश्तों को लगाई है, जल्द ही उसमें जल के राख हो जाएंगी आप। माइंड यू, ये आग मैंने नहीं, ये आग तुमने लगाई है। तुम अपने भाई और अपनी माँ के साथ बुरे वक्त में खड़े नहीं हुए। यू डिड नॉट स्टैंड अप फॉर योर फैमिली, और मुझे राख होने से डरा रहे हो। मैं अब वो आग हूं जो तुम्हें और एमन को जलाकर खाक कर देगी। ओके मैम। समझते क्या तुम अपने आप को? ये तमाशा करके क्या प्रूव करना चाहती हो? देखो मेरी एक बात सुनो, जितना तुमने तमाशा कर लिया ना, दैट्स इनफ। अब इससे आगे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ड्रामा तो तुम लोग कर रहे हो मेरे साथ। मुझे सबके सामने बना सवार के बिठा दिया है, मेरी बेबसी का मजाक उड़ा। Oh प्लीज प्लीज स्टॉप इट, इनफ। मैं भी तो यही कह रही हूँ, बस कर दो ना राहिम। मैं ही तो जानती हूँ कि तुम क्या हो। अच्छा क्या हूं मैं? कहो क्या हूं मैं? मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ तुम खुद को बचाने के लिए कर रहे हो। मैं जानती हूँ कि लोगों के सामने तुम खुद को बेकसूर साबित करना चाहते हो। ये भी जानती हूँ कि तुम्हारी तो मंगनी हुई भी थी। मैं जानती हूँ तुमने उस बेचारी को धोखा दिया, मुझसे शादी कर ली। खुद की साख जो बचानी थी ना तुमने। धोखा वो है जो तुम मुझे देती आ रही हो। उसके बावजूद मैंने तुम्हें इज्जत दी, तुमसे शादी की। इज्जत? इज्जत का मतलब भी जानते हो तुम? जो इज्जत देता है ना, वो दुनिया के सामने रुसवा नहीं करता ऐसे। इज्जत दी होती ना तो आज मेरे माँ बाप यहाँ मौजूद होते। उनका यहाँ ना होना चीख चीख के बता रहे कि तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के सामने हमारी क्या औकात है। इन्विटेशंस भिजवा दिए थे उनको, अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। मैं तुम जैसे झूठे आदमी का एतबार करूंगी? ओके इनफ, लिसन टू मी। ये सब जो तुम्हें कहना है ना और करना है, ये बाद में करना। लोग ऊपर इंतजार कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, चलो मेरे साथ। तक तो मैं लोगों की बातों का जवाब देती आ रही हूँ, अब तो शुरुआत में ही घबरा गए। आपका इशू मैंने डिस्कस किया मैनेजर से। I'll see it. Thank you. Is everything okay? आई डोंट नो, राहिम को ही पता होगा, उसी ने ये सारा ड्रामा क्रिएट किया है। मगर हुआ क्या? इस तरह उठ के चली क्यों गई है? आई हैव नो क्लू। बताया तो है आपको, राहिम गया है, पता चल जाएगा अभी क्या हुआ। चले आए, I'll go see people.
आप अभी तक सोए नहीं? एमन ने जो किया, तुम्हारे पास उसकी कोई जस्टिफिकेशन है? नहीं पापा, मेरी अपनी समझ से बाहर है। ये कह देने से तुम बरी और जिम्मा नहीं हो जाते। रिश्ता तुमने जोड़ा है तो कुछ सोच समझ के ही जोड़ा होगा, पर अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम एमन को इस घर में रहने के और इस खानदान के तौर तरीके सिखाओ। मैं वो और बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी इस हरकत की वजह से एक मरतबा फिर लोगों को बातें बनाने का मौका मिल गया है। आप ठीक कह रहे हैं बाबा। हमने तुम्हारा फैसला कबूल किया है, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी। जी। I just need a hug, Papa. मैं थक गया हूँ पापा। इसलिए उठाए। इतनी याद आ रही है तो जाकर मिल के उन्हें आते। यूं छुप छुप कर तो ना रो रहे होते ना। क्या करूं? लाख कोशिश के बावजूद ये आंसू कब तक रुकते नहीं है। याद आती है, बहुत याद, मगर फिर ये भी याद आता है कि किस तरह वो मेरी इज्जत में उठकर चली गई। तो यूं कहे ना, याद आ रही है आपको, मान ले। कहा तो आती है, बदबख्त बहुत याद आती है। अच्छा चलो चलो यहाँ से।
तबीयत कैसी है तुम्हारी? मेरी तबीयत को क्या होगा? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। ठीक हो तो फिर रात को मेडिकेशन क्यों ले रही थी? मेडिकेशन? तुम्हें कोई भूलने की बीमारी है? हाँ, क्या? रात को जो तुमने मेडिकेशन ली उसके बारे में पूछ रहा हूँ। मैंने आपसे कहा ना, मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, बाबा कह रहे थे जब तुमसे रिश्ता जोड़ ही लिया है तो अब इसे पूरी जिम्मेदारी से निभाना चाहिए मुझे। कौन सा रिश्ता? जिस रिश्ते के बारे में तुम चाहती थी कि मैं पूरी दुनिया को बता दूं, तो देखो सारी दुनिया के सामने तुम्हारा हाथ थाम लिया और तुम्हें अपनी बीवी तस्लीम कर लिया मैंने। अच्छा, तो अब आप मुझे अपनी बीवी मानते हैं? और आपसे भी यही तवक्को रखता हूँ कि आप इस रिश्ते को निभाएंगी। और अगर मैं आपकी तवक्को पे पूरी नहीं उतरी तो क्या करेंगे? जबरदस्ती करेंगे? नुकसान पहुंचाएंगे मुझे? तकलीफ देंगे? या फिर मरने के लिए समुंदर किनारे फेंक देंगे? चुप क्यों है? बोले। ये कहानी सुनोगी? थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत फिल्मी है। एक्शन से भरपूर। कमी है तो बस सिर्फ रोमांस की। नहीं, मुझे आपकी किसी कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर सुनोगी तो इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाएगा। बैठो। इस कहानी में दो किरदार हैं, एक हीरो और एक हीरोइन। दोनों की मुलाकात एक इंतहाई फिल्मी तरीके से हुई। जिस मुलाकात में हीरो हीरोइन से इम्प्रेस भी हुआ और इम्प्रेस होके उसे अपने होटल में जॉब भी दे दी। हीरोइन ने भी बहुत मेहनत की, जान लगाई, दिन रात मेहनत की। उसी दौरान कहानी में विलन की एंट्री होती है। I am so sorry. Hi. Hi. कहा था ना फिल्मी है। वो विलन उस मासूम हीरोइन को हर वक्त सताने लगता है। हर एक दिन मौका पाकर उसे अजियत पहुंचाने का सोचता है और किसी हद तक इसमें कामयाब भी हो जाता है। लेकिन ऐन उस मौके पर हीरो वहां पहुंच जाता है। वो देखता है कि हीरोइन खून में लथपथ फर्श पे पड़ी है। वो घबरा जाता है, समझ नहीं आता कि क्या करे। उसी दौरान हीरोइन की आंख खुलती है और वो मदहोशी के आलम में हीरो को देख लेती है और उसे ही असली विलन समझने लगती है। तो तुम्हें क्या लगता है अमन?
हीरोइन को ये कैसे समझाया जाए कि जिसे वो इतने टाइम से विलन समझ रही थी, असल में वही हीरो है। मैं तो सब कुछ करके देख लिया। तुम्हारे पास अगर कोई सलूशन है तो बताओ। ये क्या ढूंढ रही हो? मेरी मेडिसिन्स। तुम बेहद मुश्किल हो यमन, बेहद मुश्किल। तुम्हारी आंखों में देखता हूं तो लगता है जैसे तुमसे बड़ा सच्चा इस दुनिया में और कोई नहीं। मगर जब तुम बोलती हो तो ऐसा लगता है कि तुमसे बड़ा कोई छूटा नहीं। अब मैं किस पर यकीन करूं? तुम्हारी आंखों पर या तुम्हारी जुबान पर? हेलो काशिफ, एक मेडिसिन भेज रहा हूँ, इसके बारे में ज़रा इंक्वायर करो। किसी कंसल्टेंट को कंसल्ट करो और बताओ मुझे। थैंक यू। इज्जत दी होती ना तो आज मेरे माँ बाप यहाँ मौजूद होते। इनविटेशंस भिजवा दिए थे उनको, अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। तुमने मेरी आंखों पे बंधी हुई पट्टी खोल दी आज। मुझे बड़ा गुरूर था कि मेरी बेटी कुछ गलत नहीं कर सकती, मेरा मान नहीं तोड़ सकती, लेकिन तुमने तो सबके सामने मेरा सर झुका दिया। मैं खुद से नजर नहीं मिला पा रहा तो दुनिया से क्या नजर मिलाऊंगा? रुस्वा करके रख दिया तुमने मुझे मन। मगर मैं इस रुस्वाई का हिस्सा नहीं बनूंगा। आज से तुम आजाद हो, जो तुम्हारे जी में आए तो वो करो, लेकिन मुझसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। आज से मुझे मरा हुआ तस्वीर कर लो और ये समझ लो कि तुम्हारा बाप मर के मैडम कुछ चाहिए आप? अगर कहीं जाना है तो मैं गाड़ी निकलवा दे। मैंने राइड मंगवा ली है। कैब? लेकिन मैडम जब घर में इतनी सारी गाड़ियां मौजूद हैं तो फिर आपने कैब क्यों मंगवाई?
अब आप मुझे मशवरा देंगे कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। माफी चाहता हूँ मैडम, लेकिन राहिम साहब ने बोला था कि आप उनकी इजाजत के बगैर बिल्कुल नहीं जा मैं सकती। आपके राहिम साहब के असूलों की पाबंद नहीं हूँ, उनको जाके बता दीजिएगा। मैडम मेरी बात सुने, आप मेरे रास्ते से हटे। आप मेरी आप चुप हो जाए। आप बात कैसे कर रहे प्लीज हैं? मैडम मेरी चुप हो जाए। मैडम प्लीज गेट खोलें प्लीज मेरी इसी वक्त, गेट खोलें। मैडम। गेट खोलें, गेट खोलें फौरन। मेरी बात सुने, 1 मिनट पहले मेरी खोल खोलें मैडम। दरवाजा। आप चुप हो जाए। मेरी आप खामोश हो आप मेरी बात मैडम, मेरी नौकरी का सवाल है, प्लीज मैडम आप मेरी बात तो सुने मैडम। मैडम Are you listening, Sir Rahim? यस प्लीज गो अहेड। सर हमारे क्लाइंट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं क्योंकि हमें रेजिडेंशियल एरिया को जल्द से जल्द सॉरी सॉरी यस प्लीज कंटिन्यू। क्लाइंट्स ने बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया है हमारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट को हमें जल्द से जल्द कंप्लीट करना होगा। एक्सक्यूज मी, सॉरी ये एक्चुअली घर से कॉल आ रही है तो आई हैव टू टेक दिस वन। एक्सक्यूज मी। हाँ हेलो ललिता, कहो। सर वो अमन मैडम कहीं चली गई हैं सर। चली गई हैं? क्या मतलब चली गई हैं? मैंने उनसे बहुत कहा कि अकेले जाने से आपको मना किया है, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और वो चली गई। तो ड्राइवर किधर था? सर वो तो यही था ड्राइवर, लेकिन वो अमन मैडम। ड्राइवर को भेजो, उसे कहो ढूंढे। वो एक काम ठीक से नहीं होता तुम लोगों से। सॉरी जेंटलमैन, इट्स अ बिट ऑफ एन इमरजेंसी, तो मुझे निकलना होगा। आई आस्क माय असिस्टेंट टू रीशेड्यूल। ओके। एक्सक्यूज मी। अरे क्या कर रहे हैं आप? माली आता है ना महीने में एक दफा, करा लेते उससे, खुद ही शुरू हो गए। तुम कहती थी ना माजूर हो गए, कुछ कर नहीं सकते, अब लो देख लो कर सकता हूँ। हेमन की इतनी ज्यादा कॉलें आई हुई हैं, अगर आपने बात नहीं करनी थी तो मेरी करा देते। पता नहीं उसने क्या बात करनी थी। इस मनहूस मारे में तो बैलेंस ही नहीं है। बात करने की जरूरत क्या है, कोई रिश्ता नहीं रहा है हमारा उससे। अब बेटी है हमारी, ऐसे रिश्ते खत्म नहीं हो जाते। बात जब इज्जत की हो ना तो कोई और बात नहीं होती है कुलसुम बेगम। खुदा ना खास्ता घर से नहीं भागी, निकाह किया है हमारे सामने। हाँ तो जैसे निकाह किया था वो भूल गई हो, याद नहीं है तुम्हें? मैं नहीं भूली। अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। अब उसकी आगे की जिंदगी के लिए दुआ करें। हे, राहिम की कॉल आ रही है, अल्लाह खैर करे। ये क्यों कॉल कर रहा है? कोई जरूरत नहीं उठाने की। चुप करें आप, सुनो तो सही क्या कह रहे हैं। हेलो, क्या? अमन नहीं है वहां पे, कहाँ चली गई? अरे क्या हुआ मेरी बच्ची को? बेटा बेटा तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे मुझसे? ऐसे कैसे हो सकता? कोई बात हुई होगी ना, मुझे सच सच बताओ, कहाँ है अमन? अच्छा आएगी तो बताऊंगी। अब क्या हुआ? अमन वहां से चली गई। अरे झूठ बोल रहा है वो सब झूठे हैं। और ये बात मैंने कहा था कि शादी से पहले सोच लो ये नहीं करनी, मगर नहीं, किसी ने नहीं सुनी मेरी। अब भुगतो। अरे अपना गुस्सा बाद में निकालिएगा। दुआ करें अल्लाह खैर करे। कहाँ है मेरी बच्ची?
पहले से नहीं है इस मनहूस मारे में। हाँ हेलो काशिफ, कुछ पता चला? क्या मतलब? 2 घंटे से तुम एक नंबर भेजा हुआ ट्रेस क्यों नहीं कर रहे हो? क्या कर रही है तुम्हारी टीम? ओके, अब वेटिंग, लेट मी नो। मैडम 2 घंटे से घूम रहे हैं हम, आखिर जाना कहाँ है आपने? सामने वाली गली है शायद। आप ऐसा करें, आप यहीं उतर जाएं, मैं आगे नहीं जा सकता, मुझे दूसरी राइड भी लेनी है। अब ऐसे कैसे मुझे निकाल सकते हैं? अब सामने वाली गली में लेके जाएं, वहीं पे है घर। आप एक मर्तबा सोच लें, अगर वो गली नहीं हुई तो मैं आपको वहीं पर ही उतार दूंगा। अच्छा आप चलें तो सही सामने। ये मुझे मैडम कहाँ जा रही हैं? मेरा किराया। वापस जा रही हो क्या? वो अब्बा से मिलना था, घर आ रही थी। अरे तो घर उस तरफ थोड़ी है, उस तरफ है। शायद जहन से निकल गया। अच्छा चलो कोई बात, चलो। शहरोज की कोई न्यूज? आपका लाडला मुझे तो कभी खुद से फोन नहीं करता। आसाइशों में इतना मगन है, भाई की शादी पे भी नहीं आया। भाई की शादी में तो खैर बेचारा इसलिए नहीं आया कि भाई ने अपनी किए धरे के सारे इल्जामात उस पर लगा दिए। वैसे आसाइशों में नहीं है, he's been really a good boy। अपनी खाला की बहुत तिमादारी कर रहा है अच्छे से। बुलवा लो उसे वापस, उसे को नाराजगी छोड़े और आ जाए। एक्सक्यूज मी सर, ये इस्लामाबाद की कॉन्फ्रेंस की डिटेल्स हैं। अच्छा थैंक यू वेरी मच। राइम क्यों नहीं आया? वो साइट पर है आज, वहां से फारिग होकर इधर आएगा। क्यों? तो उसके सर पे बहुत सी जिम्मेदारियां और भी हैं, सिर्फ होटल चलाना तो नहीं है ना। वैसे बाय द वे मैं सोच रहा हूँ कि ये कॉन्फ्रेंस मैं खुद अटेंड करूं, तुम भी चलो ना मेरे साथ। पिछले दिनों तुम इतनी ज़हनी अजियत से गुजरी हो, आउटिंग हो जाएगी नहीं? I don't feel up to it अली, फिर कभी चलेंगे। ओके। वैसे आप वो राइम से कहें कि वो कॉन्फ्रेंस जरूर अटेंड करें। आप कुछ करते क्यों नहीं है? अरे भेजा तो है समर को अफजल को बुलाने के लिए, और क्या करूं मैं? दुआ करे मेरी हेमंत ठीक हो। हेमंत
थी बेटा? सब इतना परेशान हो रहे थे। भटक रही थी अपनी ही गलियों में। बड़े इलाके में शिफ्ट हो गई हैं, पुल के उस पार चली गई है, तो अपना ही पता भूल गई। घर याद ही नहीं हो रहा था।